डिस्कस। तो आयुर्वेद, जैसा कि नाम से ही आप जान रहे होंगे, आयुर्वेद क्या है? आयु और वेद। आयु मीन्स लाइफ एंड वेद मीन्स आपका साइंस। तो साइंस ऑफ लाइफ इज बेसिकली आयुर्वेदा। तो हम सिर्फ इसको ये नहीं देखते हैं कि ये जो है एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर है। आयुर्वेद में लिखा गया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मीन्स स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो विकार हैं, जो बॉडी में जो एलिमेंट्स आ गए हैं, तो उनको ठीक करना, उनका ट्रीटमेंट करना। तो बेसिकली आयुर्वेद जो है वो ये दिखाता है कि हमें अपना, आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन है दिनचर्या का, ऋतुचर्या का, रात्रिचर्या का। तो सुबह उठने से लेके रात के सोने तक हमें क्या आहार विहार रखना है, क्या हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या हमारी रात्रिचर्या होनी चाहिए, कि जिससे कि हम हेल्दी जो लाइफ है वो फॉलो कर सकें। और फिर उसके बाद ये भी बताया गया है कि अगर हमारी बॉडी में, जैसे कि आजकल हमारा आहार विहार डिस्टर्ब रहता है, हमारी दिनचर्या प्रॉपर नहीं है, रात्रिचर्या हम पूरी अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक जैसे डिजीजेज आ गई हैं। जैसे आप बोल रहे हैं ना, आजकल हर किसी को थायराइड देखने को मिल रहा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिस्टर्बेंस है लाइफ स्टाइल का, वो हम फॉलो, मतलब जो लाइफ स्टाइल का जो डिस्टर्बेंस है वो हमें देखने को मिल रहा है, हम उसको जो मेंशन है आयुर्वेद में, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारे शरीर में जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कॉमन देखने को मिल रही हैं आजकल, जो थायराइड और ब्लड प्रेशर और शुगर के फॉर्म में हमें। क्योंकि क्या है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आयुर्वेद में इन सब का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि हमें ये प्रॉपर फॉलो करने चाहिए। तो जब अगर हम इनको प्रॉपर फॉलो करते हैं, उनको जो है ठीक से अपने लाइफ में लाते हैं, तो हम हेल्दी लाइफ हम फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल जैसे कि हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो गए हैं, तो हमें क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार 3 तरह के दोष हैं, वात, पित्त और कफ दोष। तो जो वात, पित्त और कफ दोष जो है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं इन द सेंस कि जितने भी हमारी बॉडी में जो भी चल रहा है, जो भी चलायमान चीज़ें हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, या फिर जहाँ भी बॉडी में कुछ चीज़ मूव कर रहा है, वो वात से रिलेटेड है। पित्त, जो भी जहाँ भी मेटाबॉलिक और एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रही हैं, वो पित्त से है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है। कफ से रिलेटेड जो भी जो सॉलिड फॉर्म है वो कफ फॉर्म में आता है। तो वात, पित्त और कफ 3 तरह के दोष हमारे कहे गए हैं। तो जब हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, तो क्या होता है, यही इम्बैलेंस हमें देखने को हमारी बॉडी में मिलता है। वात हमारा डिटोरिएट होगा तो हमें क्या होगा, हमारे शरीर में दर्द होगा। जितने भी मतलब कि कभी पेट से रिलेटेड हमें, जो हम बोलते हैं ना, गैस हो रही है, वात बढ़ रहा है, वो हो सकता है। हमें जॉइंट्स पेन हो सकते हैं, नर्व्स नर्व्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये देखने को मिलता है। पित्त से अगर हमारा कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें जितनी भी बॉडी में जो जलन है, गर्मी लगना, दाव होना, एसिडिटी होना, ये सब पित्त से रिलेटेड है। कफ से क्या होता है कि हमारी बॉडी में कंजेशन ज़्यादा होगा, भारीपन रहेगा, ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, मोटापा देखने को मिल सकता है। तो ये डिटोरिएशन ही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रॉपर आयुर्वेद को जो कहा गया है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये डिटोरिएशन हमें वात, पित्त, कफ जब इम्बैलेंस होता है, ये देखने को मिलते हैं। और आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है ट्रीटमेंट का, वो यही है कि हमारी जो बॉडी में जो इम्बैलेंस है, उनको बैलेंस करना। हम ये नहीं देखते हैं कि क्या सिम्टम्स है हमारी बॉडी में, हम उसको ठीक करें। हम ये देखते हैं, जब हमारा जो ट्रीटमेंट होता है, कि जो हमारे जो शरीर में वात, पित्त, कफ दोष जो बढ़ गए हैं या फिर कम है, वो हमारे कैसे बैलेंस में आए। आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है, सम दोषः सम अग्नि सम धातु मल क्रिया। सम दोष मीन्स दोषों को सम अवस्था में लाना। धातु, हमारी बॉडी में 7 तरह की धातुएं होती हैं। धातुएं मीन्स जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं, जैसे रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 तरह के हमारे धातु कहे गए हैं। तो रस मीन्स प्लाज्मा, जो हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा होता है। रक्त मीन्स ब्लड, मांस मीन्स मसल, मांस मेद मीन्स जितने भी फैट हैं, अस्थि बोन, मज्जा बोन मैरो, एंड शुक्र मीन्स सीमेन।
तो ये जो 7 तरह की धातुएं हैं ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं, और जब ये इनका बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा रस प्लाज्मा सही होगा तो हमारा जो उसके आगे बनने वाला जो टिश्यू है वो अच्छा बनेगा, रक्त अच्छा बनेगा। फिर हमारा अगर ब्लड अच्छा है तो मांस अच्छा बनेगा, मीन्स मसल स्ट्रेंथ है। तो हम आयुर्वेद में जो है, अगर आप खाना अच्छा खा रहे हैं, आयुर्वेद में मेन जो है अग्नि पे जोर दिया जाता है कि हमारा अगर डाइजेस्टिव फायर सही है, अग्नि हमारी अच्छी है, तो हमारा खाना ठीक से पचेगा। खाना ठीक से बचेगा तो हमारा जो है, जो उत्तरोत्तर जो धातु वो बन रहे हैं, उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो अच्छा बनेगा। अगर हमारे तो मेन जो आयुर्वेद में कहा गया है, हमें अपनी अग्नि को स्ट्रॉन्ग रखना है। अग्नि हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होना चाहिए। अगर देखेंगे आप कभी भी जब हमारा पेट सही नहीं रहता है, हमें गैस बनती है या हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, तो आपने कभी देखा होगा कि कॉन्स्टिपेशन होता है तो हमें वात में गैस बनती है, हमें जॉइंट पेन भी हो जाता है, वॉमिटिंग आती है। तो क्या होगा, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होगा तो प्लाज्मा सही नहीं बनेगा, तो हमारा ब्लड भी अच्छा नहीं बनेगा। तो जो